सदर्न वेस्ट बैंक हेब्रोन में आज फिर बड़ी घटना हो गई है। तरकुमिया इलाके में जो घटना हुई थी गश इट्जियन और करमाई तुर्स के बीच अल खलील हेब्रोन में, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, उसी के पास कल की घटना में 6 इजरायली जो सेटलर्स और सोल्जर्स और ऑफिसर्स घायल हुए थे, जिसमें एक ब्रिगेडियर जनरल भी था। आज जो तुर्कमिया की घटना है जो वेस्ट बैंक में है वहां पर और ज्यादा वो अगर आप जाइए थोड़ा वेस्ट की तरफ, मतलब साउथ वेस्ट की तरफ, तो वहां पर तुर्कमिया पड़ता है। वहां पर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स ने 3 इजरायली सेटलर्स को भून डाला है, गोलियों से भून डाला है। कल जो मैंने कहा था कि भुने हुए लोहे का स्वाद इजरायली चख रहे हैं, वही देखिए पूरी स्थिति हो रही है। और हर जगह नॉर्दर्न वेस्ट बैंक को इजराइल हमला कर रहा है। नॉर्दर्न वेस्ट बैंक में वहां पर बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आज भी हुई, कल भी हुई थी। आईडीएफ सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। और उसके बाद साउथ में फ्रंट खोल दिया गया, वो भी ऐसा फ्रंट जिसका नॉर्थ से कोई विजिबल कनेक्शन नहीं है। मतलब कोई इजराइल ये भी नहीं स्थापित कर सकता है कि नॉर्थ और साउथ में कोई कनेक्शन है तो कुछ लोगों को पकड़ के उगलवा ले, नहीं, वो भी स्थिति नहीं हो पा रही है। और इसीलिए जो पूरी कल बात आई थी कि डिस्पर्स कर दिया है, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कहा था कि हमने अपने फाइटर्स को डिस्पर्स कर दिया है पूरे वेस्ट बैंक में, और वो बात साबित हो रही है क्योंकि साउथ में हेब्रोन अल खलील में कैसे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं लगातार हो रही है। आज तो 3 मारे गए। देखिए, अमरीश मिश्रा स्पीकर साहब का स्वागत है। आज काफी बड़ी खबरें हैं, लड़ाइयां भी हुई हैं वेस्ट बैंक में, गाजा में भी हुई हैं। आपको लेकर हम सबसे पहले एक खबर देना चाहते हैं कि इजरायली सैनिक बड़ी संख्या में गाजा में वापस जाने के लिए मना कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या, तो ये देखिए क्या है कि एक लंबे समय से आईडीएफ में जो एक रिजेंटमेंट चल रहा है, जो गुस्सा चल रहा है, उसकी ये परिणति है। और इसमें जो जुलाई में एक खबर आई थी गार्जियन में, जिसमें एक आईडीएफ रिजर्विस्ट ने कहा था कि हम वहां गए लड़ने और हम लड़े तो ठीक, उसके बाद जो घर मिल रहा है चाहे खाली हो उसको उड़ा दिया जा रहा है। इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा हमको। इसका या तो ये लॉजिक है कि इजराइल गाजा को एनेक्स करना चाहता है, या अगर लड़ाई केवल अगर जो ऑब्जेक्टिव है कि हमास को खत्म करना, तो उस हमास से तो लड़ाई हुई, हम हारे जीते जो भी, लेकिन उसमें इस घर का क्या दोष था, इस घर को क्यों उड़ाया गया। तो ये बातें आईडीएफ के जो रिजर्विस्ट हैं वो इस बात को उन्होंने जुलाई में ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। और 27 जुलाई, जहां तक मेरी याददाश्त है, 27 जुलाई 2024 के गार्जियन में ये बात छपी भी थी डिटेल में। और आज ये खबर आई है। आज तो देखिए कमाल हो गया कि आज नहीं बल्कि कल ये हिंदुस्तान टाइम्स, अपना यही डरपोक हिंदुस्तान टाइम्स, इसकी खबर कि हमास फियर शेकिंग आईडीएफ, क्या हमास का आतंक, डर आईडीएफ को हिला रहा है। इजरायली ट्रूप्स रिफ्यूज टू रीजॉइन वॉर इन गाजा। और उसके साथ जो एक बड़ी बात है कि ओनली अ फ्यू सोल्जर्स आर लेफ्ट। ये इजराइल के ऑफिसर्स कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इजरायली सोल्जर्स ने लड़ने से मना कर दिया है, गाजा में जाने से मना कर दिया, तो हमारे पास सेना कहां है। एक बड़ा हिस्सा वेस्ट बैंक में फंसा हुआ है, उसके बाद एक बड़ा हिस्सा नॉर्दर्न फ्रंट में घुसा हुआ है कि नॉर्दर्न फ्रंट में वहां हिजबुल्लाह से कभी भी लड़ाई ये छिड़ सकती है। गाजा के लिए हमको रिजर्विस्ट चाहिए, रिजर्विस्ट मना कर रहे हैं साफ साफ। और ये आप देखिए कि यहां तक बात पहुंच गई, और ये 2-3 दिन से बात चल रही है। लेकिन इस खबर को मैं रोके हुए था क्योंकि आज उसकी परिणति, मतलब आज उस एक बड़े अंजाम तक पहुंची है, जिसमें इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम इन सोल्जर्स को प्रोसिक्यूट करेंगे। अच्छा, ये वो सोल्जर्स नहीं है हारिदिम या उस तरह के जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव जूइश सेक्ट्स हैं, जिनके यहां लड़ना हराम है उनके धर्म के हिसाब से। ये वो नहीं है, ये वो हैं जो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं गाजा में, ऑलरेडी लड़ चुके हैं, गुलानी ब्रिगेड के, गिवाती ब्रिगेड के, तमाम इस तरीके के। तो वो लोग जो हैं क्यों मना कर रहे हैं, ये देखिए एक बड़ी चीज है। और इस पे इजराइल पूरी तरह से न केवल खामोश है बल्कि अपना मुंह छुपाने की उसको जगह नहीं है। अब देखिए, ये अंडोलू एजेंसी, ये एक टर्की का बड़ा अखबार है। 20 इजरायली सोल्जर्स रिफ्यूज टू रिटर्न टू गाजा टू फेस ट्रायल। जो 20 इस तरह के इजरायली सोल्जर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद एबीसी न्यूज की एक है, इजरायली सोल्जर्स रिफ्यूज टू फाइट। उसके बाद मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है, इजरायली मिलिट्री टू पुट डजन्स ऑफ सोल्जर्स ऑन ट्रायल ओवर रिफ्यूजल टू रिटर्न टू गाजा। वो ट्रायल पे मतलब कोर्ट मार्शल होगा उनका। उसके बाद देखिए इजरायली सोल्जर्स, ये द न्यू अरब की रिपोर्ट, इजरायली सोल्जर्स फेसिंग ट्रायल ओवर रिफ्यूजल टू रिटर्न टू गाजा।
उसके बाद पैलेस्टाइन क्रॉनिकल की रिपोर्ट है, रिफ्यूजिंग कॉम्बैट इन गाजा 10 इजरायली सोल्जर्स माइट फेस ट्रायल। उसके बाद देखिए प्रेस टीवी, इजराइल थ्रेटन्स टू प्रोसिक्यूट सोल्जर्स रिफ्यूजिंग टू रिटर्न टू गाजा। उसके बाद तेहरान टाइम्स, इजरायली ट्रूप्स ईदर फेस प्रिजन और गाजा। दोनों, अब ये जो बात है ईदर फेस प्रिजन और गाजा, यानी या तो वो जेल जाएंगे और या मौत। गाजा का मतलब क्या है? गाजा का मतलब मौत। इजरायली सोल्जर्स अपनी जान की भीख मांग रहे हैं और हमास कह रहा है कि हम तुम्हें भीख में तुम्हारी जान भी नहीं देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। ये देखिए जो पूरी एक हमास का जो रिजॉल्व है हमास का, ये देखिए पूरा पूरा खुल के सामने आ गया है। और इजरायली सोल्जर्स, मतलब अब ये बात आ रही है कि इधर फेस, उनके पास आगे कुआं है, पीछे खाई, या तो वो जेल में होंगे या फिर एक कॉफिन में लिपटे होंगे। ये पूरी स्थिति हो गई है। और ये देखिए इस खबर, अच्छा और मैं आपको बताऊं, इजराइल की एक फेमस वेबसाइट है इजराइल की, कैन करके, KAN। आप कैन वेबसाइट पे, हिब्रू वेबसाइट है वो, लेकिन आप थोड़ा सा उसको देख सकते हो, उसका कुछ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट में जाके वहां हिब्रू टू इंग्लिश या हिब्रू टू हिंदी, जो भी, हिब्रू टू उर्दू, आप देख सकते हैं। कैन में निकला है कि ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है ये आईडीएफ के अंदर की, और पता नहीं इस क्राइसिस को नेतन्याहू कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर सोल्जर्स रिफ्यूज कर रहे हैं लड़ने के लिए तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इसके सामने सारी बातें फेल हैं। और ये देखिए जो एक लंबे समय से जो नेतन्याहू की वॉर पॉलिसीज हैं, जिस तरह से नेतन्याहू एक अपने वॉर एम्स परस्यू कर रहे हैं और वहां की जनता के उस पे। और आज एक खबर आपको बताएं, एक वीडियो आया, एक जो होस्टेज जो वहां पर इजराइल जो हमास के जो कैप्टिव्स हैं, उसमें जो इजरायली होस्टेजेस हैं करीब 100 के ऊपर अभी हैं, उनमें से एक होस्टेज की बहन वो यहां पर तेल अवीव में प्रदर्शन कर रही थी, और उसके ऊपर एक वीडियो आया, उसके ऊपर घोड़े चढ़ा दिए इजरायली पुलिस ने, और वो उसके ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर वो बुरी तरह से इस समय जख्मी है। और तेल अवीव में और उसके आसपास के इलाकों में और शहरों में आग लगी हुई एकदम। अब बताइए इस तरीके की पूरी जो सिचुएशन है ये वहां पर इजराइल में प्रिवेल कर रही है। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि ये तो और ज्यादा, हमारे तो हिंदुस्तान टाइम ने किसी तरह से हिम्मत करके, वो भी वेबसाइट ने, पेपर में नहीं आया, मतलब प्रिंट में नहीं आया, लेकिन ये तो बड़ी खबर है। इसको तो आपको सबको, मतलब अभी तक इस पर एडिटोरियल आ जाने चाहिए थे, पूरी चीट फाड़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहां तो किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। वो तो मैं कह रहा हूं कि 1857 में जो लड़ाई शुरू की थी भारत ने, वो खत्म उसी को करना होगा, फिलिस्तीन को आजाद करा के। और ये भारत करेगा, आप देखिएगा, उसकी डेस्टिनी है। इसमें किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है कि किसी व्यक्ति की इच्छा अनिच्छा की बात है। जो राजनीतिक ताकतें हैं भारत की, आज से नहीं 10 साल 15 साल में इस निर्णय को उनको लेना पड़ेगा और उनको फिलिस्तीन को लिबरेट कराने के लिए जाना पड़ेगा। इसकी अभी से एक प्लानिंग भी शुरू हो गई है। सारी चीजें एक बहुत बड़ा तबका एक भारत में है जो कि राष्ट्रवादी है, लेकिन भाजपा वाला राष्ट्रवादी नहीं, 1857 वो हमारा वाला मंगल पांडे राष्ट्रवादी, बहादुर शाह जफर राष्ट्रवादी, वो वाला। तो वो पूरी जो फोर्सेस हैं हर जगह, जो समाज में मेजॉरिटी में भी हैं, वो देखिए हर जगह सक्रिय हैं। इस बार बीजेपी में, यूपी में हराने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, और उसमें कई लोग बीजेपी के भी अंदर हैं, और सब लोग, कुछ लोग कांग्रेस में, लेफ्ट में, सब जगह। तो वो सारी फोर्सेस जो हैं, देखिए जो नेशनलिस्ट एक इंडिया की अंडरबेली है, वो जब उभर के सामने आएगी तो देखिए बड़े से बड़ी ताकत उसके आगे झुक जाएगी। अब आप देखिए यहां पर हम चलते हैं, जो बाकी खबरें हैं। ये देखिए आज जो तर्जुमे में हुआ और जिस तरीके से 3 इजरायली सेटलर्स मारे गए। सबसे पहले देखिए एक खबर आई कि जो अल दम्ज जो नेबरहुड में कल जो इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, उसके बारे में आया कि उसमें 2 और इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है। पहले एक बात आई थी, इजराइल ने एक्सेप्ट किया कि एक सोल्जर मारा गया है, उसके बाद एक्सेप्ट किया एक और ऑफिसर मारा गया है, और फिर यह बात आई कि 2 और सोल्जर्स मारे गए हैं। ये देखिए, द ज़ायनिस्ट आर्मी, इजरायली आर्मी ऑफिशियली एडमिट्स टू द डेथ ऑफ वन ऑफ इट्स सोल्जर्स ड्यूरिंग कम्बैट विद पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इन जेनिन में। ये पहली बार, मतलब वेस्ट बैंक में जो भी मरता था ये कभी एडमिट नहीं करते थे, ये देखिए इनको एडमिट करना पड़ा। उसके बाद एक और ऑफिसर सीरियसली वुंडेड हुआ है, 2 और ऑफिसर्स जो हैं वो पूरी तरह से घायल हैं, और 2 और जो सोल्जर्स हैं
वो भी मारे गए हैं। ये देखिए इजराइल ने इसको कंफर्म किया। उसके बाद जो आज की जो जेनिन में जो आज लड़ाई हुई, उसमें जो बुरकिन इलाका है जेनिन के वेस्ट में, वहां पर थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स इजराइल ने भेजी। अब थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स जो हैं ये पूरा आपके घर के अंदर तक का जो पूरी पिक्चर है, इसको वो ड्रोन्स भेजते हैं और ड्रोन सीधे रिले करता है जो उसको कंट्रोल कर रहा है तेल अवीव में। तो ये देखिए इन लोगों ने ये सोचा था कि हम इस तरीके से हाइड आउट्स पता करेंगे, लेकिन हाइड आउट्स तो आप पता ही नहीं कर सकते क्योंकि जो फाइटर्स हैं उन्होंने अपनी टेक्निक बदल दी। जैसे हमें कह रहे थे कि उनकी टेक्निक ही है कि डिस्पर्स कर दो, नॉर्थ के लोग साउथ चले गए, साउथ में एक के बाद एक घटनाएं हो रही, साउथ के लोग नॉर्थ आ गए। तो आपकी थर्मल इमेजिंग जिस हिसाब से जिस फेस स्ट्रक्चर और जिस उसके हिसाब से चलनी थी वो तो चल ही नहीं पा रही उस तरह से। उसमें आपको नए नए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, वो नए चेहरे आपके डेटाबेस में नहीं है, आपके डेटाबेस में नहीं है वो नए चेहरे। ये देखिए टेक्नोलॉजी को बीट हराने का एक नया तरीका। मैंने अभी एक वीडियो देखा शॉर्ट, जिसमें टेबल टेनिस में एक रोबो को एक टेबल टेनिस प्लेयर ने हराया चाइना के। और मैं ये सोच रहा था कि ये फिलिस्तीन का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है इस बारे में कि कैसे टेक्नोलॉजी को इंसानी दिमाग अपने पूरे उस पे जब आ जाए, अपने जो एक क्रांतिकारी तिकड़म पे, तो उसके बाद जो है कुछ नहीं बचेगा, उसके आगे बड़े से बड़ी टेक्नोलॉजी फेल है। उसके बाद देखिए इनर्जा जो ग्रेनेड्स हैं, जो फ्लेयर्स मतलब जो फटते हैं, नुकसान भी करते हैं, मारते भी हैं इंसान को और उसके बाद नीचे तक अंदर तक भेज देते हैं, वो भी इजराइल ने छोड़े इनर्जा शेल्स। और इजराइल भी इस बार क्योंकि कल पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने शोल्डर से आरपीजी शेल्स छोड़े थे, आज इजरायली भी उसी पूरे लॉन्चर्स को लेके आए, उन्होंने छोड़ा। लेकिन उनके छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जो शेल्स उनके हैं वो कहां पर छोड़ते। मतलब फाइटर्स आपके पास टारगेट होना चाहिए ना, टारगेट ही आपको नहीं मिल रहा है। आपको जो आपकी जो थर्मल इमेजिंग है वही फेल हो जा रही है आपको। और वहां के फाइटर्स ऐसा नहीं है कि वो कुछ खास कपड़ों में, वो कुछ खास यूनिफॉर्म में, वो जनता से घुले मिले हैं। आप जितना भी कर लीजिए वहां पर आपको अच्छा गाजा जैसी स्थिति की, गाजा में सिविलियंस को आप मार देंगे, इस तरह से कर देंगे, यहां वो स्थिति है नहीं क्योंकि यहां आपने किया है ये कई इसमें जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये हेब्रोन खुद है, वेस्ट बैंक में बहुत सारी इस तरह की साइट से फिर एक दूसरी तरह का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। हालांकि इजराइल ने धमकी दी है कि हम एयर स्ट्राइक्स यहां पर करेंगे, कुछ किए भी हैं एयर स्ट्राइक्स, जेनिन में किए, तुलकरेम में किए, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा उसका, क्योंकि वो खाली जगह जाके बम गिरे इनके। कुछ जगह 2-3 जगह जो ड्रोन स्ट्राइक्स इन्होंने की है, इन्होंने जो कुछ फिलिस्तीनी जो रेजिस्टेंस के कुछ कमांडर्स हैं उनको मारा है। अबू शुजा को नहीं, अबू शुजा ऐसे तो सीधे आमने सामने की लड़ाई हुई थी, लेकिन और कुछ जो कमांडर्स हैं उनको जो मारा है वो इन्होंने ड्रोन से मारा। इन्होंने एयर स्ट्राइक से, उस तरह से एयर स्ट्राइक जो बाकायदा जो प्लेन्स आते हैं बॉम्ब गिराते हैं उस तरीके से नहीं। तो अभी देखिए आज सुबह जब ये बुरकिन में जो लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद जो हॉर्स राउंड अबाउट है जेनिन का, वहां पर सबसे पहले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारा और आज 2 इजरायली सोल्जर्स वहां मार दिए हॉर्स राउंड अबाउट में। उसके बाद देखिए एक खबर आती है यमन से। अब यमन में मैंने आपको कल बताया था कि यमन में यूकेएमटीओ की एक रिपोर्ट है कि कल एक यमन में कांड हुआ है और आज देखिए यहिया सारी का बकायदा टेलीवाइज्ड एक पूरा वीडियो आया और उन्होंने एडमिट किया। और अच्छा ये जो हमला हुआ ये वही है जैसे सोनिन पे हमला हुआ। अब वो जो यमन ने अब यमन पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए बड़ी स्ट्राइक्स कर रहा है शिप्स पे। तो सोनिन जो ग्रीक शिप थी उसको आप जानते ही पूरा धू करके जला दिया। अब जो ये शिप है देखिए ग्रोटॉन, ये ग्रोटॉन शिप है और ये कहीं ना कहीं कुछ सऊदी अरेबिया से भी जुड़ी है और इसको भी यमन ने आज हमला करके जला दिया पूरी तरह से। और इसमें देखिए इस शिप के बारे में तो इंग्लैंड ने और फ्रांस ने भी वार्न किया था यमन को कि इस शिप को जो है ये कुछ वाइटल सप्लाईज ले जा रही है, पता नहीं कहां ले जा रही है वाइटल सप्लाईज, वो साइप्रस की तरफ जा रही है। साइप्रस तो खुद इजराइल के डिफेंस में बहुत बड़ा गढ़ है जो अमेरिका और यूरोप ने बनाया है, जो साइप्रस का आइलैंड है, वहां आंदोलन चल रहा है इसके खिलाफ। तो साइप्रस में अगर जा रहा है जहाज तो उसको यमन क्यों छोड़ दे भाई, जब यमन ने कह रखा है कि हम इजराइल से जुड़े या इस लड़ाई से जुड़े कोई भी इजरायली या अमेरिकन या यूरोपियन
हम जहाजों पे वार करेंगे अगर वो हमारे रास्ते से गुजरा, तो आप उसको नहीं कर रहे हैं और उससे आप कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन अपील कर रहे हैं। साइप्रस में कौन सी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है? साइप्रस में कौन से लोग मारे जा रहे हैं, जरा बताओ। ये देखिए जो पूरा ड्रामा है, ये यमन को फर्क नहीं पड़ता। वहां के लोग जो है नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं देखते, वहां के लोग जो है शाम को बैठ के वो टीवी सीवी नहीं देखते, वहां के लोग इस तरह की पॉर्न फिल्म्स नहीं देखते। उनका अपना मिलिटेंट कल्चर है, उनके गाने भी हैं, वो जो देखिए उनकी रैलीज देखिए, वीर रस में वीर रस के गाने हैं, वही उनका एंटरटेनमेंट भी है। ये दूसरी दुनिया के लोग हैं, ये चीज वेस्ट को समझ में नहीं आएगी। उसके बाद आप देखिए यहां पर जो जेनिन से एक और खबर आई कि करीब 70%, अब सोचिए जेनिन में जो लड़ाई हो रही है उसमें 70% जेनिन की स्ट्रीट्स आईडीएफ ने बुलडोजर से डिस्ट्रॉय कर दी, 70%। और उसपे कितने बुलडोजर्स ध्वस्त हुए हैं वो अलग बात है। वो अलग बात है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बुलडोजर्स को छोड़ा नहीं, एक के बाद एक बुलडोजर्स ध्वस्त किए। लेकिन देखिए कि इस फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर एंड सीवेज नेटवर्क्स, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, जेनिन से पूरी तरह से बिजली कटी हुई है। लेकिन उसका फायदा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही दिन, कि रात में जब लड़ाके निकलते हैं और जो सांवले रंग के और काले रंग के, वो जो कहर ढाते हैं इजराइल के ऊपर, उसको बयान करना मुश्किल है। और एक चीज इससे और जुड़ी बता दें आपको, जो बुर्किन में आज लड़ाई हुई, जहां पर मैं आपको बता रहा था हॉर्स राउंड अबाउट में जो मारा, वहां पर देखिए जो थर्मल इमेजिंग की बात, उसमें 2 सोल्जर्स थे जो वहीं पर थे, जिनकी थर्मल इमेजिंग एक डेटा में थी। लेकिन उसमें एक सोल्जर का एक थोड़े से लिप्स निकले हुए थे, और उसका एक भाई था, वो उसका ट्विन ब्रदर, उसके भी इसी तरीके से लिप्स निकले हुए थे। तो उसमें से एक जो भाई है उसको वहां पर हिब्रोन भेज दिया, और जो दूसरा भाई था उसको उन लोगों ने वो भाई समझ के उस पर ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश की। लेकिन वहां पर कम से कम इस तरह से 11 लोग निकले जिनके जिनके लिप्स निकले हुए थे, जो लगभग एक ही शक्ल के थे। और उसके बाद ड्रोन कंफ्यूज हो गया, और ड्रोन जो है ऐसी मतलब वो सुसाइड ड्रोन था, वो जाके उसने बिल्कुल न्यूट्रल जगह बिना किसी को हताहत किए जाके वो ब्लास्ट हो गया। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी प्लानिंग है। 11 लोग एक ही शक्ल के लगभग, उनको इन लोगों ने विसिनिटी पर रखा। ये जानते थे, इसका मतलब हमास के फाइटर्स, कि ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जो थर्मल इमेजिंग कर रहे हैं, इनका टारगेट क्या है, ये उस फाइटर को ढूंढना है, वो वाला एक स्पेसिफिक फाइटर, उस फाइटर को ये लोग भेज चुके थे हिब्रोन। और यहां पर उन्होंने उसके ट्विन ब्रदर और उसके साथ और भी जो लोग थे जो मिलती जुलती शक्ल के थे, उनको रख दिया आगे। और उसके बाद क्या हुआ, वो ड्रोन फेल हो गया। बल्कि 6 बार एक ड्रोन मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, और उसको जो है 6 ड्रोन इस तरह से सुसाइड ड्रोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए। और वही बात आ गई कि जो अंतोगत हुआ, जो वहां के जो टकीज हैं, जो इजराइल की टकीज हैं, जो टेक सैवी, जो वहां की पूरी आर्मी में जो वहां की टीम तेल अवीव में है, वो माफी मांगने लगी, मतलब अपने सीट पे, कि भैया ये क्या है, इससे हम कैसे लड़ें। और पहले मैंने आपको बताया किस तरह से जो सोल्जर्स हैं जो गाजा नहीं जाना चाहते हैं, वो एक तरह से जान की भीख मांग रहे हैं। उनको भीख में भी हमास जान उनकी नहीं बख्श रहा है, इसलिए वो जाना नहीं चाहते गाजा में। अब देखिए, अब यहां पर जो एक पूरा वीडियो भी आया, और उसमें जेनिन के फाइटर्स ने राफा के फाइटर्स को संदेश भेजा, पूरा ये देखिए चल रहा है। और बड़ा ही एक विक्ट्री जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की वेस्ट बैंक में हो रही है, उसका एक जश्न टाइप भी लोग मना रहे हैं, लड़ते हुए अपने वीर रस के गानों से। पूरा जो एक अरेबिक ट्रेडिशन है, भारत में भी, यूपी में आला उदल की कहानियां, और इवन बिरहा में बहुत वीर रस की जो है, वो उस तरह का कल्चर यहां भी बढ़ना चाहिए। अब देखिए, अब ये अस्कर जो कैंप है, जो नाब्लस में है, नाब्लस से पीछे हट गए, ट्यूबस से भी पीछे हट गए आईडीएफ। ओल्ड अस्कर कैंप में आईडीएफ की हार हुई पिछले 2 दिनों में। अब न्यू अस्कर कैंप पे उन्होंने हमला किया, तो न्यू अस्कर कैंप में भी कम से कम 6 ऐसी भिड़ंत हुई, और जहां से उन 6 की 6 पूरी जो मतलब 2 इस तरह की जो छोटी छोटी कुमुक होती हैं, मान लीजिए 12-13 सोल्जर्स उधर, 10-12 इधर, इनकी 6 जगह न्यू अस्कर कैंप में भिड़ंत हुई। और उसके बाद आईडीएफ सोल्जर्स भाग गए, अपने बेस पे लौट आए। और इसके तो वीडियोस मैंने अपने एक्स हैंडल पे डाले हुए हैं कि कैसे जेनिन में जो कल हुआ, अल दम्ज नेबरहुड में और फिर अल तबरियत में, इस सब में के बीच में आईडीएफ सोल्जर्स कैसे
भागते हुए दिखाई पड़े और फिर वो अपने जो मृतक हैं उनको उठा के ले जाते हुए दिखाई पड़े। ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है। उसके बाद देखिए एक और घटना हुई, बड़ी घटना, ये अल अक्सा मस्जिद के पास। इसमें हिजमा चेक पॉइंट, ये देखिए ये भी साउथ वेस्ट बैंक है, बल्कि नॉर्थ और साउथ के बीच, यानी हेब्रॉन सबसे उसका साउथ है, जेरेन सबसे नॉर्थ है, उसके बीच में आप समझ लीजिए जेरूसलम, बेथलेहम और रमल्ला वगैरह पड़ते हैं। और जेरूसलम में जो हिजमा चेक पॉइंट है, इस पे ब्लास्ट हुआ। इसमें कोई इजरायली मारा नहीं गया, लेकिन इसको एक शुरुआत माना जा रहा है कि जेरूसलम से लेके और बेथलेहम तक जो पूरा एक पूरा स्ट्रेच है, उसमें बड़े हमले होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, रोज ऐसे रेजिस्टेंस ऑपरेशन होंगे। और आपको बता दें, जो तुर्कमेन में हुआ, वो जो घटना घटी जिसमें 3 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, आज जो मैंने आपको बताया तुर्कुमे में, वहां पर रेजिस्टेंस फाइटर्स कोई मारा नहीं गया। जैसे कल की घटना में 2 रेजिस्टेंस फाइटर शहीद हुए, लेकिन आज की घटना में कोई रेजिस्टेंस फाइटर वहां मिला ही नहीं, वो लोग निकल गए। तो अब आप देख लीजिए कि ये ज्यादा से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं। उसके बाद देखिए एक बड़ी और खबर है कि देखिए जो कुछ दिनों, अभी क्या हुआ था, 2-3 दिन पहले मैंने बताया था अभी इसमें कि 6 जो कैप्टिव्स हैं, जो होस्टेजेस हैं, उनकी लाशें मिली। अच्छा, कई तो उसमें से एक तो जिंदा मिला, जो एक्चुअली एक अरब बेदुआ था। अरब बेदुआ बेसिकली इजरायली आर्मी में शुरू से हैं, ये 1948 से इनका अपना एक वो रहा है, ये फिलिस्तीनियों के साथ नहीं रहे। तो एक अरब जो बेदुआ था, वो वहां से जिंदा अभी 3 दिन पहले इजराइल ने वहां गाजा के एक टनल से उसको पकड़ा, उसको छोड़ दिया था हमास ने, कि इसको वहां कोई था भी नहीं। उसके साथ जो है 6 लाशें थी, और वो 6 लाशें जो हैं वो इजरायली होस्टेजेस की थी। और उस पर नेतन्याहू ने आज पूरा स्टेटमेंट दिया। अच्छा हाँ, और जो हिब्रॉन में आज 3 इजरायली मारे गए, उसको भी नेतन्याहू ने एक्नॉलेज किया। आज उसने एक स्टेटमेंट दिया टेलीविजन पे आके, उसने कहा कि जो 6 कैप्टिव्स हैं ये हमास ने मारे हैं, और हमास ने मार के छोड़ दिया, और आज 3 हेब्रॉन में और मारे हैं, और हम इसका बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमास का बयान आया कि ये 6 कैप्टिव तुमने मारे हैं, ये तुम्हारे एयर उस पर बम्बार्डमेंट में मारे गए हैं। जो तुमने जिस तरह से गाजा में बम्बार्डमेंट किया है, उसमें और भी लोग मारे गए हैं। और लेकिन हमास ने यह भी कह दिया कि जब तक हमारे पास एक भी होस्टेज जिंदा रहेगा, तो हम वही प्राइस एक्सट्रैक्ट करेंगे तुमसे, अगर 200 होस्टेज होते तब जो हम करते। यानी अगर 200 होस्टेजेस के लिए हम 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को हम छुड़ाने की बात करते, तो एक भी हमारे पास होस्टेज रहेगा, तुम मार दो सबको, जितने अपने ही लोगों को मार दो, एक भी होस्टेज हमारे पास रहेगा, उसके भी बदले हम वही 2000 फिलिस्तीनी जो कैदी तुम्हारे पास हैं उनकी हम लेंगे, बल्कि उसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं। और आपको बता दें कि जो दोहा में, जो कतार में जो टॉक्स फेल हुई हैं, उसका बहुत बड़ा जो कारण था ये भी था कि क्योंकि जो 65 सीनियर फिलिस्तीनी कैदी हैं जो लाइफ सेंटेंस पे हैं, उनको नेतन्याहू छोड़ने को नहीं तैयार था। और बाकी तो मुद्दे थे ही, फिलाडेल्फी कॉरिडोर इजराइल खाली नहीं करना चाहता था, नेत्जरीम एक्सेस खाली नहीं करना चाहता था, लेकिन ये भी बात थी। और हमास ने कहा हम उन 65 को तो छुड़ा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें कहीं ना कहीं एक जेल ब्रेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये एक दिन खबर आए कि एकदम से जेल ब्रेक हो गई इजराइल में, जो कि बहुत कम हुआ है। लेकिन हमास इस समय जिस मूड में है, जिन रिसोर्सेस के साथ लड़ रहा है, उसमें देखिए कुछ भी संभव है। उसके बाद देखिए जनिन में और कफ्रदान, अल यमून, अल सिला, अल हरीतिया, इन सारी जगहों पे जहां पहले भी लड़ाई हुई थी, इसमें पूरी एक जबरदस्त लड़ाई हुई। उसके बाद देखिए जो तल अल सुल्तान नेबरहुड है राफा में, वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक डीएन बुलडोजर आईडीएफ को एक और उसको उड़ा दिया। हिजबुल्लाह ने जो स्ट्राइक्स की, वो देखिए वही साहिल बटालियन जो बेत हिलील में है उस पे मार की, बिरकित रिशा पे मार की, ब्रानित पे मार की, जबदाइन पे मार की, और कफर शुबा हिल्स पे मार की। दरअसल क्या है कि लेबनान का एक नई स्ट्रैटेजी लेबनान कर रहा है, क्योंकि उसको इजराइल को फंसाना है। इजराइल अगर लेबनान के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर दे, तो उससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब आप सोचिए, उसका पूरा इंटरनेशनल सपोर्ट है, वो तो चलिए एक अलग ही कहानी है, लेकिन जो इजराइल मार खाएगा
क्योंकि 3 फ्रंट पे हो गया ना, गाजा हो गया, गाजा में लड़ाई हो ही रही है, उधर वेस्ट बैंक हो गया, वेस्ट बैंक में इन लोगों ने लेबनान से लड़ाई ना हो इसलिए वेस्ट बैंक में घुसे ताकि जनता का जो दिमाग है डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन हिजबुल्लाह जिस तरह से इस मार कर रहा है, कम मार कर रहा है, उसकी जो स्ट्राइक रेट है, जैसे एक समय तो अभी कुछ दिन पहले एक दिन में 55 स्ट्राइक्स कर रहा था, अभी उसने कम कर दिया 7 या 8 या 10 या 12। लेकिन वो जो स्ट्राइक्स हो रही हैं वो बड़ी स्ट्रैटेजिक हो रही हैं, वो कुछ ऐसी जगहों पे वार कर रही हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, जहां पर इजराइल के कुछ बहुत एक सुपरसोनिक वेपन्स हैं, और वो कुछ ऐसी सेंसिटिव जगह हैं कि इजराइल ने अगर उनको खो दिया तो फिर इजराइल के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा कुछ नहीं बच जाएगा, और वो भी अमेरिका की सहमति और अमेरिका के उसमें कंपोनेंट्स चाहिए। वो इतना आसान नहीं है इजराइल को छोड़ना, अमेरिका सीधे छोड़े, अमेरिका अभी कहाँ भी वहाँ चुनाव है और वहाँ वो वाला मामला चल रहा है। तो ये देखिए बड़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से हिजबुल्लाह मूव कर रहा है, और उसने इस तरह से जाके इजराइल को फंसाया हुआ है। फिर आप देखिए जो गाजा में घटनाएं हुई, निजरीम एक्सेस पे आसिफ रॉकेट आज छोड़ा गया, और आसिफ रॉकेट जो है ये देखिए निजरीम एक्सेस में भी मैं आपको बता रहा हूं, जो गाजा में कई दिनों से ये पूरी बात चल रही है कि आईडीएफ के सोल्जर्स वहां हतोत्साहित हो रहे हैं। और कल मैंने आपको शायद बताया था कि जबलिया में एक अटैक हुआ, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अटैक किया, तो आईडीएफ के सोल्जर्स निजरीम एक्सेस की तरफ भागने के बजाय बॉर्डर ही छोड़ दिया उन्होंने। तो निजरीम एक्सेस में ज्यादा से ज्यादा जो अटैक हमास कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वो कहीं ना कहीं उन सोल्जर्स को फोर्स करना चाहता है कि वो छोड़ें, क्योंकि हमास ने ये दुखती रग पकड़ ली है कि आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं वो डर रहे हैं। उसके बाद देखिए फज्जा जो मिलिट्री साइट है जो वहां पर गाजा से लगी हुई, वहां पर हमास ने आज बम्बार्डमेंट कर दी। और उसके बाद देखिए जो ओपन यूनिवर्सिटी है तल अल सुल्तान में, वहां पर कम से कम 3, वहां पर देखिए क्या हो, बड़ा जबरदस्त तल अल सुल्तान में वहां पर 3 बुलडोजर जा रहे थे एक साथ, उसमें लेफ्ट और राइट उन दोनों बुलडोजर पे स्ट्राइक किया ये रेजिस्टेंस ने। और वो जो दोनों बुलडोजर थे, उसने जो बीच के बुलडोजर हैं, उस जो बीच में जा रहा था उसको क्रश कर दिया, और उसमें जो है तीनों जो बुलडोजर चलाने वाले थे वो तीनों मारे गए, और उसके साथ जो एक सपोर्ट यूनिट रहती है आईडीएफ की इस तरह की बुलडोजर्स के साथ, वो पूरी भाग गई। फिर वही भाग गए। कल जहां हमने वीडियो अंत किया था कि आईडीएफ के सोल्जर्स भाग रहे हैं, आज भी यही हुआ। आज भी जिस तरीके से जो ओपन यूनिवर्सिटी तल अल सुल्तान में है, वहां पर जो घटना घटी, जो 3 इस तरह के बुलडोजर्स पे अटैक हुआ है और 2 ने बीच वाले को कचर दिया बिल्कुल, और उसमें बड़ी बुरी मौत वहां के इजरायली सोल्जर्स और इजरायली क्रूमैन वो मारे गए। यहाँ आज का प्रसारण यहीं तक, कल मैं फिर आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।